अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड एस्पायरेंट्स। मैं आपको अपने चैनल CSS एंड PMS एस्पायरेंट अकेडमी में वेलकम करता हूँ। आज जिस टॉपिक को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज मैं एक इन्फॉर्मेटिव बहुत अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको नॉलेज मिलेगा, आपकी इंग्लिश ग्रामर इंप्रूव होगी। आप जो है ना, मतलब आपके लिए इंग्लिश ग्रामर एक हलवा सा बन जाएगा, पीस ऑफ केक बन जाएगा। ठीक है, तो ये खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो CSS के एग्ज़ाम देने वाले 2022 में, PMS के एग्ज़ाम देने वाले, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट होने वाले FI के कस्टम इंटेलिजेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वीडियो। ठीक है, तो हाँ, जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया वो ग्रामर पार्ट का, ठीक है, ग्रामर इन वोकैबुलरी। और ग्रामर इन वोकैबुलरी में मैंने पंक्चुएशन क्या होती है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, इसकी टाइप्स क्या होती है, ठीक है, विद एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया बहुत सिंपल और इजी तरीके से। इतना सिंपल कि एक बच्चे को भी जो ना पंक्चुएशन आ जाएंगी इंशाल्लाह, फिंगर टिप्स पे उसको जो ना इजीली आ जाएंगी। तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ग्रामर पार्ट है फॉर CSS, PMS, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर FI, कस्टम इंटेलिजेंस, ASI, अनदर टेस्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब। मतलब जितनी भी जो CSS के, PMS के, तहसीलदार, नायब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होते हैं FI, कस्टम इंटेलिजेंस के लिए, ASI के लिए रिटन टेस्ट जो होता है, और दूसरे जो टेस्ट मतलब जिसमें MCQs में पंक्चुएशन लाजमी आती है। तो पंक्चुएशन है क्या, ठीक है, इसकी मैं आपको डिफिनीशन बता देता हूँ। पंक्चुएशन मीनिंग एंड डिफिनीशन। पंक्चुएशन इज़ द नेम ऑफ द मार्क्स यूज इन द रिटन राइटिंग, मतलब जब पंक्चुएशन उन अलामात या उन साइंस का नाम है जो हम मतलब रिटन में या लिखाई में यूज़ करते हैं। मतलब जब हम लिखते हैं तो उनके लिए कुछ ख़ास साइंस होते हैं, वो हम यूज़ करते हैं। दे आर वेरी एसेंशियल साइन टू अंडरस्टैंड अ सेंटेंस इन अ करेक्ट वे। अच्छा, ये जो साइन होती है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है, हमें बताती रहती है कि मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे मतलब किस तरह ये एंड हुआ, ठीक है, पूरा एक सेंस हमें देती है एक सेंटेंस का। तो इन्हीं साइंस की वजह से जो है ना हम समझ जाते हैं कि सेंटेंस में जो है ना वो बंदा या इंसान क्या कह रहा है, क्या मैसेज दे रहा है। ठीक है, सारे जो है ना हमें कंप्लीट सेंस देता है। दे रिप्रेजेंट एक्सप्रेशन एंड फीलिंग इन अ सेंटेंस। वो क्या करते हैं, वो जो सेंटेंस में आपको जो साइन दिखाई गए होते हैं, इन साइन की वजह से आप इससे एक्सप्रेशन और फीलिंग्स ले सकते हैं। मतलब कि इस साइन का क्या मतलब, यहाँ पे जो है ना कहने वाला जो है ना वो क्या कह रहा है, ठीक है, स्पीकर क्या कह रहा है, स्पीकर कहने का मतलब क्या है, तो आप जो है ना वो सारे सेंस समझ जाते हैं। मतलब सेंटेंस का एक पूरा सेंस आप समझ जाते हैं। When you talk or write, our object is to make other people understand what you mean. अगर हम बात करते हैं, लिखते हैं, हम बात क्यों करते हैं, दूसरे लोगों से बात इसलिए करता है कि वो समझ सके। हम लिखते किस लिए हैं कि दूसरे लोग उसको पढ़ सके और समझ सके। तो यहाँ पे जो ना इसका क्या मतलब है, समझना है। ठीक है, इट विल डिपेंड ऑन योर एबिलिटी टू अरेंज द वर्ड इन सच अ वे एज टू शो द करेक्ट रिलेशन बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। अच्छा, ये इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि जब हम लिखते हैं, कोई सेंटेंस लिखते हैं, कोई पैराग्राफ लिखते हैं, तो इसलिए लिखते हैं कि वो एक सेंटेंस को क्या कह रहे हैं, दूसरे वर्ड्स के साथ एक करेक्ट रिलेशन को मतलब एक्सप्रेस कर सके, मतलब आपको एक पूरे पैराग्राफ की समझ आ सके। व्हेन यू टॉक टू अ पर्सन यू पास एट अदर टाइम्स लॉन्ग, मतलब किसी दोस्त से बात करते हैं, किसी दूसरे बंद, तो आप जो है ना एक मतलब एक सांस लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप स्टे करते हैं, ठीक है, अपने वर्ड्स में, तो इसको पॉज कहा जाता है। कभी ये छोटा होता है, कभी लंबा होता है। योर फेस अंडरगोज चेंजेस, मतलब आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है, या आपके मतलब चेहरे की अलामत है, वो चेंज होती रहती है। मतलब आप जब खुश होते हैं तो आपकी चीक्स स्माइल करते हैं, मतलब आप एक्सप्रेस कर, जब आप गुस्सा होते हैं, ठीक है, तो फेस का एक्सप्रेशन अलग तरह का होता है। जब आप खुश होते हैं, फेस का एक्सप्रेशन अलग तरह का होता है। सम टाइम इट शो योर सीरियसनेस, कभी कभी आप जब सीरियस होते हैं तो फेशियल एक्सप्रेशन दूसरी तरह होते हैं। सम टाइम यू पुट अ क्वेश्चन, जब आप कोई सवाल पूछते हैं, ठीक है, तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। टू विच यू एक्सपेक्ट एन आंसर, मतलब आप कोई सवाल पूछो दूसरे बंदे से, आप उसका जवाब भी जो है ना एक्सपेक्ट करते हैं। ऑल दिस डिफरेंट इमोशन विच यू आर एक्सपीरियंस आर एक्सप्रेस बाय फेशियल एक्सप्रेशन। ये तमाम जो इमोशंस हैं, जो मतलब आप एक्सपीरियंस करते हैं, वो कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, अपने चेहरे के तासुरात से, फेशियल एक्सप्रेशन से। इन यूर रिटन कंपोजिशन यू अचीव द सेम पर्पस बाय इंसर्टिंग स्टॉप्स, कॉमास एंड अदर पॉइंट। जब आप कंपोजिशन मतलब कोई लिख रहे होते हैं, कोई पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, कोई एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो आप इसमें फुल स्टॉप, कॉमास, अदर जो है ना पॉइंट्स इंसर्ट करते हैं। जब आप इसके अंदर ये चीज़ें इंक्लूड कर देते हैं या शामिल कर देते हैं, तो जो पैराग्राफ होते हैं कंप्लीट सेंस आपको देता है। ठीक है, पंक्चुएशन इज़ डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड पंक्चुअम। ठीक है, ये जो लैटिन वर्ड, लातीनी वर्ड का ज़ुबान है, पंक्चुअम से निकला है, विच मीन्स अ पॉइंट, इसका मतलब एक नुक्ता। द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल स्टॉप्स एंड अदर मार्क्स इन कॉमा। अच्छा, इसकी जो है ना किस्में दी गई हैं। जो सबसे पहली इसकी टाइप है वो है फुल स्टॉप और पीरियड, ठीक है, जिसको हम फुल स्टॉप पीरियड भी कहते हैं। दूसरा जो है ना वो कॉमा है, ठीक है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, ये जो है ना ये साइंस हैं, ठीक है,
फिर सेमी कॉलन है, ठीक है, ये जो है ना ऊपर डॉट है, नीचे कॉमा है, ठीक है, फिर कॉलन है, दो डॉट जो है ना एक दूसरे के ऊपर दिए गए हैं, ठीक है। साइन ऑफ इंटरोगेशन, इंटरोगेशन कहते हैं क्वेश्चन मार्क को भी कहते हैं, ठीक है, मतलब इंटरोगेशन का मतलब है मालूमात निकलवाना या ठीक है, जैसे इंटरोगेशन कर पुलिस इंटरोगेशन करती है, ठीक है, सवाल जवाब पूछती है, तो यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन मार्क जो है ना इंक्लूड होगा। अच्छा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक लाइन होगी, नीचे एक डॉट होगा, एंड डैश, ठीक है, वो जो डैश होता है, ठीक है, ये जो इसके अंदर होता है ना, ये पैरेंथेसिस के अंदर जो है ना, ये बेसिकली वो क्या है, वो साइंस है। पैरेंथेसिस, ठीक है, दो ब्रैकेट जो दिए गए, इन्वर्टेड कामा और कोटेशन मार्क्स भी कहा जाता है, जब मतलब कोई बंदे की आप कोटेशन लिखते हैं, ठीक है, तो उसके जुमले के जो सेंटेंस के स्टार्ट में और एंड में आप डबल कामा ऊपर लगा देते हैं, तो इसका मतलब है कि ये कोई कोटेशन है, ठीक है। तो इन्वर्टेड कामास भी इसको कहा जाता है, कोटेशन मार्क्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जो इसकी वो है एग्जाम्पल है, मैं आज एक करवाऊँगा, ठीक है, आपको फुल स्टॉप विद एग्जाम्पल, ठीक है, विथ रूल्स, इसके बाद इंशाल्लाह मैं कॉमा करवाऊँगा, दूसरे भी करवाऊँगा। एक एक करना है, इसलिए अगर मैं सारे एकदम करवाऊँगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो एक एक इंशाल्लाह मैं आपको करवाता जाऊँगा, तो आपको जो है इस चीज़ की बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। फुल स्टॉप क्या है, एज आल्सो नोन एज ए पीरियड, इसको पीरियड कहा जाता है। अमेरिकन इंग्लिश में इसको पीरियड भी कहा, लेकिन हम उसको फुल स्टॉप कहते हैं। इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज पंक्चुएशन मार्क इन इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब ये एक आम सा पंक्चुएशन मार्क है जो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट इंडिकेट अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ ऑल पंक्चुएशन मार्क्स आर फुल स्टॉप, मतलब ये जो ना जायज़ा लिया गया है कि जितनी भी टेक्स्ट है, ठीक है, पंक्चुएशन मतलब तकरीबन उसमें जो हाफ है ना वो फुल स्टॉप, मतलब कोई भी आप सेंटेंस हो, पैराग्राफ हो, सारा में आपको फुल स्टॉप मिलेंगे, ठीक है। तो ये फुल स्टॉप जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पंक्चुएशन रूल्स। अब इसके रूल्स क्या है, मोस्टली यूज एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस और स्टेटमेंट दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी कंप्लीट। अच्छा, इसके अब फुल स्टॉप के रूल्स हैं, ठीक है, रूल्स आपको समझने अपने माइंड में बिठाने, अगर आपको रूल्स आ गए तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। और ये जो ना CSS के प्राइसिंग कंपोजिशन के पेपर में 10 मार्क्स का एक पैराग्राफ आता है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ, मुफ्त के 10 नंबर में आपको, अगर आप उसको कम्प्लीटली सही कर देते हैं तो 10 के 10 नंबर आपको दिए, आपसे एक मार्क्स भी नहीं काटा जाएगा। मतलब जिस तरह मैथ्स में आप कंप्लीट 10 मार्क्स, इस तरह पंक्चुएशन में भी आपको 10 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो 10 मार्क्स में आपको मुफ्त में दे रहा हूँ, तो उसको गेन कर लें। अब इसका सबसे पहले रूल क्या है कि मतलब ये हर वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट के एंड में दिया जाएगा जब वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। जो भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाए उसके एंड में आपने फुल स्टॉप या पीरियड लगाना है, ठीक है। द पंक्चुएशन मार्क इज आल्सो यूज द फॉलोइंग एन एब्रिविएशन, फुल स्टॉप कैन आल्सो यूज एट एंड ऑफ अ ग्रुप वर्ड दैट डोंट फॉर्म ए टिपिकल सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया कि मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, मतलब वो टिपिकल सेंटेंस नहीं बना, लेकिन फिर भी आपने वहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगी। द फुल स्टॉप एग्जाम्पल्स आर माई नेम इज़ बेथ एंड आई वॉज 18 इन जुलाई, ठीक है। तो ये मतलब एक सेंटेंस है, मतलब मेरा नाम बेथ और मैं जो ना 18 जुलाई को, मतलब आई वॉज 18 इन जुलाई, मतलब मैं 18 का हो जाऊंगा, ठीक है, जुलाई में। तो ये कंप्लीट सेंस है, आपको पता चल गया कि मतलब एक बंदे ने अपनी इंट्रोडक्शन बताई, अपना नाम बताया, फिर अपनी एज बताई, ठीक है, अपने ईयर्स बताए कि मतलब इतनी ईयर्स का मैं हो जाऊंगा। मिस्टर वाइट्स वाज टॉकिंग विद मिस्टर स्मिथ, ठीक है। तो ये दो बंदों का जिक्र किया कि मतलब एक बंदा दूसरे बंदे के साथ बात कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटेंस के, ठीक है, ये जो है ना ये फुल स्टॉप लगा दिया गया है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। अ फुल स्टॉप इज़ रिप्लेस आफ्टर एन एब्रिविएशन इंक्लूडिंग इनिशियल एंड टाइटल्स। अब इनिशियल और टाइटल्स क्या है, मतलब कोई डिग्री दी गई हो, कोई उसकी एजुकेशन दी गई हो, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बैचलर ऑफ, हम कहते हैं ना BA, तो बी के बाद डॉट, ए के बाद डॉट, ठीक है। अगर ये किसी सेंटेंस में ऐसा यूज़ किया जाए, ठीक है, तो आप लोगों ने डिग्रीज़ में हमेशा जो है ना जो एजुकेशन होगी, जो क्वालिफ़िकेशन होगी, तो उसको कैपिटल वर्ड में लिखना है, और B.A. ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये बैचलर ऑफ आर्ट्स है, ये कोई डिग्री है, ठीक है। अब MBBS है, ठीक है, तो मैंने MBBS में M.B.B.S. ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अब जैसे MA हो गया, ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो देख सकते हैं MA के बाद M के बाद डॉट है, A के बाद भी डॉट है, ठीक है। तो जितनी भी डिग्रीज़ होती है, ठीक है, या जो क्वालिफ़िकेशन दी गई होती है बंदे की, तो वो अगर MA हो, BA हो, FA हो, मतलब जितनी भी हो, वो आपने जो है ना इस तरह लिखना है, ठीक है। तो ये इसके रूल्स हैं, ठीक है। अब कैपिटलाइजेशन है क्या, मतलब एक वर्ड को कैपिटल करना, सेंटेंस के पहले वर्ड को कैपिटल करना या ग्रुप के पहले वर्ड को कैपिटल करना। द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी सेंटेंस शुड बी स्टार्ट विद द कैपिटल वर्ड एंड आफ्टर फुल स्टॉप और पीरियड द फर्स्ट वर्ड इज़ कैपिटल।
अब मतलब जो सेंटेंस का पहला वर्ड शुरू होगा वो हमेशा आपने कैपिटल लिखना है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि वो आपने कैपिटल लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अली का पहला वर्ड क्या है? कैपिटल है। अली वॉज 60 ईयर ओल्ड व्हेन ही जॉइन द इस्लामिया कॉलेज एज दी प्रिंसिपल, ठीक है। तो अभी एक सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो गया है कि मतलब अली जो ना वो 60 साल इनकी एज है, मतलब उम्र है, और उन्हें जो ना प्रिंसिपल ज्वाइन किया कौन से कॉलेज को? इस लाहौर इस्लामिया कॉलेज को। अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ही। अभी मैंने कैपिटल लिखा है, अगर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये ही मैंने क्या लिखा हुआ है? कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि फुल स्टॉप के बाद या पीरियड के बाद जो पहला वर्ड होगा वो आपका कैपिटल होगा, ठीक है। एंड ही वाज एम है, अब इसकी क्वालिफिकेशन बताए एम डॉट ए डॉट, ठीक है। तो ये पंक्चुएशन के सही रूल्स हैं फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो जितनी इंस्टीट्यूशन है उसका भी आपने पहला वर्ड कैपिटल लिखना है, ठीक है। याद रखना जितने भी कॉलेजेस हैं, एजुकेशन है, इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन हो उसका मेंशन, तो उसका भी पहला वर्ड आपने कैपिटल लिखना है। तो ये फुल स्टॉप या पीरियड्स के रूल थे, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको कॉमा करवाऊँगा, और ये इतना ईजी है कि उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना पंक्चुएशन ऐसे फिंगर टिप पे आएगा। और बच्चों को भी अगर आप ये वीडियो दिखाएंगे तो बच्चे भी इस तरह इसको समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने इसको एक पीस ऑफ केक बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद, अगर आपको वीडियो पसंद तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नॉलेज शेयरिंग के लिए, और नॉलेज हासिल करना, ठीक है, वो सवाब का भी काम है, ठीक है, और इंसान की इंसानियत के लिए सबसे बड़ा जो फ़ायदा देती है वो एजुकेशन है। तो मेरे चैनल का मकसद और एम क्या है? एजुकेशन को आम करना, एजुकेशन को मतलब शेयर करना, ठीक है, ताकि लोगों को इससे पॉजिटिविटी मिल सके। एजुकेशन से लोगों में पॉजिटिविटी आती है, सोसाइटी में वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, अपने मकसद, अपनी लाइफ के एम को जो ना वो जान लेते हैं, तो यही एक कामयाब इंसान होता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और इसको सपोर्ट बहुत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे ला रहा हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।